हेलो फ्रेंड्स, बातें उन दिनों की में आपका स्वागत है। अब मैं एक और बचपन का किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ जो मतलब दिवाली या दिवाली की तैयारियों से रिलेटेड है, ऐसा समझ लीजिए। तो उस टाइम में दिवाली की तैयारियाँ बहुत लोग करते थे। ये घर में वाइट वॉश कराना और साफ सफाई, मतलब 15-20 दिन पहले से हम सभी लोग लग जाते थे। तो और बाजार भी जो है आजकल की तरह नहीं, 15-20 दिन पहले से ही सज जाते थे। तो हमारा घर ना मार्केट के बिल्कुल साथ में ही था, तो हमें बड़ा क्रेज रहता था कि वो दुकानें सजेंगी। हम देखते रहते थे बाहर खड़े होके, आज सामान इसका आ गया, आज उसका सामान आ गया, आज ये दुकान खुल रही है। तो बचपन में बहुत रहता था, हम लोग बहुत काम करते थे दिवाली के दिनों में ना, मम्मी की बहुत हेल्प कराते थे सभी लोग। तो मम्मी जो है वो सारे सोफा कवर और जो खेस ओढ़ते थे वो, और सारे घर के कपड़े, मतलब वो 5-6 दिन लगातार रात को एक बड़ा सा ड्रम होता था उसमें भिगो देती थी, और सुबह वो जो होता है थापी बोलते हैं, डंडा सा, उससे कूट कूट के ऐसे वाइट कपड़े निकाल देती थी। तो बहुत जान लगाती थी वो, और सब फिर हम लोग सूखने डालते थे। और उसमें ये जो पर्दे वर्दे होते हैं ये भी धुलते थे, और सफ़ेदी तो कभी कभार कराते थे तो ज़्यादा ही गंदा हो जाता था, नहीं तो नहीं कराते थे। और जाले वाले साफ करना, हमारा किचन के नीचे एक अलमारी सी थी, उसमें कॉकरोच बहुत हो जाते थे, तो वो अलमारी का पूरा सामान निकालना और फिर साफ सफाई करके स्प्रे करके ये सब हम करते थे। तो हमारी और मम्मी की हमेशा सफाई करते टाइम एक प्रश्न रहता था। मम्मी कहती थी ये सामान रखना है, हम कहते थे ये बेकार का है, फेंक दो, और फेंकने नहीं देती थी, वो गुस्सा हो जाती थी, कहती थी तुम हमारी बात नहीं मानते, ये काम की चीज़ है, इसको रखना है। तो और हमारी नज़र में वो कचरा हो जाता था। और यही बात आज भी शामिल है, क्योंकि आज जो मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ रखनी है, बच्चे कहते नहीं रखनी, तो मैं मतलब याद करती हूँ कि हम भी ऐसे ही करते थे, माँ को बहुत परेशान करते थे, और जब इधर उधर होती थी तो हम भी फेंक देते थे उन चीज़ों को। तो ऐसे ही कुछ जैसे कप होते थे, 6 का सेट है, अब एक बचा है, तो वो मम्मी रख लेती थी संभाल के कि नहीं होना चाहिए, ये फेंकने नहीं देती थी। फिर हम कई बार तोड़ देते थे उसको जानबूझ के कि चलो इसको तोड़ो फेंको। तो ऐसे सफाइयाँ करते रहते थे, जाले साफ करते थे, और ये जो डाइनिंग टेबल के लिए अच्छे अच्छे कवर लाते थे, सोफे के लिए कवर लाते थे। सरोजनी नगर पास में ही था, तो मम्मी को साथ हम लोग जाते थे, तो पसंद से मम्मी चीज़ें दिलवा देती थी, मान लेती थी हमारी बात कि ये चीज़ अच्छी है, तो वो ले लेते थे हम लोग। और कुछ कुछ कई बार पीतल के सामान भी लेकर आते थे, और घर के फुट मैट वगैरह ये सब अच्छे से साफ करते थे, और घर को बिल्कुल ऐसे कर देते थे जैसे शादी का घर होता है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ऐसे करके सारा दिन जो है मार्केट में दौड़ते रहते थे, कभी तार ला रहे हैं, कभी कुछ सजाने की चीज़ ला रहे हैं। मतलब दिवाली एक दिन की होती थी, और मम्मी का दिवाला हम 20 दिन पहले से निकलवाना शुरू कर देते थे, ये चाहिए वो चाहिए। और कपड़ों के लिए तो इतना नहीं करते थे, बस घर को सजाना है, मेन ये रहता था, हमारा घर अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि उस टाइम में दिवाली पे लोग आते भी थे, हमारे मिलने जुलने वाले आते थे काफ़ी, तो हम उसमें ही लगे रहते थे दिवाली के लिए। और वो लगाते थे, कंडील बनाते थे। उस टाइम में टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, आओ कुछ बनाएं, इस टाइप से कोई प्रोग्राम था। तो उसमें वो मटेरियल बता देते थे एक दिन पहले कि ये इकट्ठे कर लो, सुबह 10 बजे आता था संडे को, तो हम सारा सामान वो खरीद के लाते थे एक दिन पहले ही, और लेके बैठ जाते थे टीवी के आगे। तो उसमें से देख के मैंने कई चीज़ें बनाई, कंडील बनाया चार्ट पेपर से, और बॉटल से फ्लावर वास बनाया, इस टाइप की चीज़ें हम बनाते थे, और बस खुश होते थे कि हमारा घर बहुत अच्छा लग रहा है। उस टाइम में बाज़ार में इतनी चीज़ें बिकती भी नहीं थी, तो ऐसे ही लोग सजा लेते थे घर वगैरह। और वो कागज़ के फूल बनाना उस टाइम में बना लेते थे सभी लोग। तो ऐसे हम घर सजाया करते थे दिवाली पे।
लड़ियाँ लगाते थे, खुद ही बनाते थे हम। छोटे वाले जो बल्ब होते हैं वो लेकर आते थे और उनका एक शेड होता है छोटा, वो लीची के फॉर्म में लीची की तरह लगता था, तो उसको लेकर आते थे। खुद ही तार से बनाना सीख लिया था, तो उसकी लड़ियाँ बैठ के बनाते रहते थे हम भाई बहन। और फिर मम्मी बोलती थी कि कुछ खाने के लिए बनाना है, तो मैं मतलब बेसन की बर्फी बनाने में स्पेशलिस्ट थी एक तरीके से, आप ये कह लो, क्योंकि उस टाइम में किसी को आता नहीं था बनाना कुछ भी। तो मेरे पापा प्रेशर कुकर लेकर आए थे, तो उसके साथ एक रेसिपी बुक आती थी हॉकिंस की, तो उसमें से देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। ये टिक्की विक्की उसी टाइम में सीख ली थी। तो जब हमारे ताई वगैरह आते थे तो बोलते थे कि बेसन की बर्फी बनाओ, तो मैं 15-20 मिनट में बना के उनको खिला देती थी, तो वो भी मैं बनाती थी। और एक वो गुलाब जामुन हम लोग बनाते थे घर में, और मम्मी नमक पारे वगैरह बनाती थी। उस टाइम में लोग बहुत आते थे, आजकल कम हो गए हैं, लेकिन उस टाइम में सभी लोग आते थे एक दूसरे के घर में ना मिलने जुलने के लिए, और हम भी जाते थे किसी किसी के घर में, और ऐसे चलता रहता था। फिर दिवाली से 2-3 दिन पहले वो हमारी जो एक शॉप थी जहाँ पे टॉयज वगैरह मिलते थे सजाने का सामान, तो वो बाहर दुकान लगाना शुरू कर देते थे। ऐसे फट्टे फट्टे ऐसे करके 10-5 शेल्फ बना लेते थे, उसमें मिट्टी के खिलौने, दिए और बहुत सारे आइटम रहते थे। एक वो रहती थी बेल सी रहती थी कागज की, और एक वो ऐसे खोल देते थे, गोल सा खरबूजे की तरह लगता था और उसके अंदर बल्ब जलता था। तो ये सब चीज़ें बिकती थी बहुत। तो हम 3 दिन जब जैसी दुकान को खुलती थी बाहर वाली, तो हम लोग चले जाते थे, घंटों देखते रहते थे उसमें कि ये अच्छा है वो अच्छा है। फिर आके मम्मी की जान खाते, मम्मी आप चलो आप चलो। तो वहाँ पे कैसे आइटम रहते थे, कोई बच्चा ऐसे बैठा हुआ है। एक वो ज़्यादा पॉपुलर था सेठ सेठानी, वो पेयर मिलता था, एक सेठ रहता था उसके साथ में सेठानी, तो वो बहुत जल्दी बिक जाता था। तो हम कहते थे मम्मी आज ही ले लो, आज ही, नहीं तो फिर वो बिक जाएगा। तो मम्मी पैसे दे देती, कहती लो जाओ, जान मत खाओ मेरी, ऐसे पैसे दे के हम ले आते थे। और एक वो शेर का जो मुंह होता है ना, उसका रहता था, वो भी अच्छा लगता था। तो हम बस रोज ही कुछ ना कुछ खरीदते रहते थे। कभी पापा से पैसे मांगते थे, पापा आज तो ये बिक रहा है, हमें लेना है हमें लेना है, तो पापा पैसे दे देते थे। तो हम सारी चीज़ें खूब बढ़िया से घर सजा सजू के रखते थे, अपना वो बेल वेल लगा देते थे। और उस टाइम में एक ये भी रहता था कि सबसे पहले लड़ी कौन लगाएगा बाहर, तो हम सबसे पहले लगाते थे, कि हमें इतना चाव रहता था दिवाली का कि 4-5 दिन पहले से ही हम लोग बाहर की सजावट कर देते थे। तो ये जो सारी तैयारियां हैं बचपन की, एक उसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी कि और हम क्या क्या करते थे। तो आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।